एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज पुनः सिंबल एंड नोटेशन यानी संकेत और चिन्ह जो रीजनिंग का पार्ट थर्ड यानी तीसरा भाग है सिंबल एंड नोटेशन का, उसको पढ़ने वाले हैं। ये बेहद कॉन्सेप्चुअल अच्छा सा प्रश्न है जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बनाएंगे, इसको भी हल करेंगे और इससे भी जुड़ा हुआ बनाएंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का जो प्रश्न है वो पहला, इसमें ध्यान देंगे माइनस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है। तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? चार इक्वेशन यानी चार समीकरण दिए हुए हैं एबीसीडी। आप नोटिस करेंगे तो इसमें जो है सारा इक्वेशन बिल्कुल एक बराबर है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस वाला ये सिर्फ अलग है 44, 21, 341 और 96। कभी कभी जो है आपका आगे भी प्रश्न मिलेगा कि समीकरण का मान ही अलग अलग रहता है, लेकिन इसमें सब समीकरण एक ही है। तो कोई भी एक आप उठाकर निकाल दीजिए और जिसका वैल्यू 4 में से किसी भी के बराबर आ जाएगा वही सही होगा। तो आपका यहाँ प्रश्न दिया हुआ है 70 - 2 + 4 भाग 5 × 6। यही है टोटल प्रश्न में, चारों में आप देख रहे हैं यही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। अब इसी को कंडीशन के अनुसार यानी जो दिया हुआ है कंडीशन उसके अनुसार चेंज करेंगे। तो ये माइनस का अर्थ डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड लिखेंगे और डिवाइड के बाद 2, फिर प्लस का अर्थ माइनस है तो फिर माइनस लिखेंगे और डिवाइड का अर्थ है इनटू, तो इनटू यहाँ एस नहीं इसको पढ़ेंगे, इसको 5 पढ़ेंगे, इनटू 5। अब इनटू का अर्थ यहाँ दिया हुआ है +6। अब ऐसे लिखने के बाद आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, मतलब जो साइन दिया हुआ है उसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद उसके वैल्यू को निकालेंगे। तो ये 70 भाग है 2, ये भाग लग जाएगा 2 से 70 यानी 35, फिर -4 लिखेंगे क्योंकि पहले आप पढ़ भी चुके हैं बोर्ड मास का यूज करते हैं। तो बोर्ड मास में हम लोग पहले ब्रैकेट को चेंज करते हैं, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को। तो ब्रैकेट और ऑफ तो है ही नहीं प्रश्न में, लेकिन डिवीजन है तो 2 से 70 भाग लगेगा तो 35 होगा, या किसी और को भाग लगाने में प्रॉब्लम हो तो 70 भाग गुना के रूप में तब्दील हो जाएगा और इसके बाद उल्टा हो जाएगा 2/1 1/2 के रूप में। ये काट देंगे तो 35 × 1 35 होगा। अब वही डायरेक्ट इसलिए लिख दिए -4 × 5 + 6। अब यहाँ देखिए डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का कार्य करेंगे 4 × 5 20 + 6। अब यहाँ चाहें तो 35 - 20 15 भी लिख सकते हैं और +6 तो 15 और 6 21 हो जाएगा फाइनल आंसर। या चाहें तो यहाँ के बाद प्लस को एक साथ लिखेंगे और माइनस उसके बाद, तो 35 और 6 41, 41 - 20 21 होगा। मतलब आप जैसे भी चाहें इस प्रकार से आसानी से बना लेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में मेन ध्यान देने योग्य बात है कि पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार साइन चेंज करेंगे और ऑप्शन भी ध्यान देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन सब में इक्वेशन इधर एलएचएस साइड वाला यानी बायां पक्ष वाला एक ही है, तो कोई भी एक उठाकर निकाल दिए और निकाले तो 21 आया। तो ये जो है ऑप्शन बी वाला होगा, यानी क्योंकि इसका वैल्यू ही 21 है।
बाकी सब अलग अलग है, 44, 341, 96, तो वो होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जहां इधर का भी डाटा चेंज रहेगा और इधर का भी, तो वैसी परिस्थिति में साइन के अनुसार चेंज करने के बाद एक एक निकाल कर चेक करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी होगा उसके अनुसार LHS RHS दोनों बराबर, तो उसको टिक करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अभी आगे आने वाले वीडियो में उस प्रकार का भी प्रश्न अभी जस्ट हल करेंगे, इसलिए हमारे वीडियो से आप लगातार जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न है माइनस का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ माइनस और इनटू का अर्थ प्लस है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? 4 समीकरण है। पहला, देखिए चारों का डाटा अलग अलग है इसमें, यानी सबका मान निकालना पड़ेगा, जिसका भी मान दोनों एक पक्ष बराबर हो जाएगा तभी जाकर मान सही होगा, वही टिक होगा। तो पहला है 18 प्लस 14 माइनस 24 गुने 12 भाग 16 बराबर 12। दूसरा 24 माइनस 12 प्लस 12 भाग 16 गुने 18 बराबर 26। तीसरा 16 गुने 14 माइनस 24 भाग 18 प्लस 12 बराबर माइनस 24। और अंतिम वाला है ऑप्शन डी, 18 भाग 16 प्लस 12 गुने 18 माइनस 12 बराबर 24। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस 4 ऑप्शन में से ये ज्ञात करना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए के अनुसार यानी पहला दूसरा ही बनाएंगे। तो पहला है 18 प्लस 14 माइनस 24 गुने 12 भाग 16। यदि इन सब का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ बराबर 12 जो दिया है वो आ जाता है तो यही ऑप्शन सही होगा, परंतु अभी क्लियर नहीं है क्या आएगा, ये सोल्व करेंगे तब। पहली बात जो दिया हुआ है वो साइन भी चेंज करना है, माइनस का अर्थ भाग है लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में प्लस दिया है, प्लस का अर्थ गुना, तो 18 गुना 14 लिखेंगे। माइनस का अर्थ दिया हुआ क्या है, ढूंढेंगे। माइनस का अर्थ भाग दिया हुआ है तो भाग 24 लिखेंगे। ध्यान देंगे मल्टीप्लाई यानी गुना का अर्थ क्या है, प्लस 12, भाग का अर्थ क्या है, माइनस। तो साइन चेंज किए पहले, यानी जो दिया हुआ था इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसके साइन को चेंज किए। तो आप यहां देखिए, यहां डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, बाकी प्लस माइनस है। तो बोर्ड मार्क्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट नहीं रहे, ऑफ नहीं रहे तो डिवीजन होगा। तो 18 गुने 14, ये 24 से तो डायरेक्ट भाग नहीं होगा, यानी 1/24 भी लिख सकते हैं। ये काटेंगे 2 से 12 यानी 7 बार, प्लस 12 माइनस 16। अब ध्यान देंगे ये टोटल मल्टीप्लाई हो गया, तो 18 गुने 7 या ऐसे भी काट सकते थे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 3 गुने 7 21/2 प्लस 12 माइनस 16, 21/2, 12 में से 16 गया यानी 6। इसको निकालेंगे तो 2, 21 प्लस 12 यानी 33/2 आएगा, जबकि यहाँ 12 है, यानी पहला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो जब पहला सही नहीं हुआ यानी बराबर 12 नहीं आया, तो दूसरा जो दिया हुआ है विकल्प उसको सेट करेंगे, यानी दूसरा वाला जो विकल्प है वो 24 माइनस 12 प्लस 12 भाग 16 गुने 18 बराबर 26 आना चाहिए इसमें। अब देखते हैं, तो माइनस का अर्थ भाग है तो यहाँ भाग 12 लिखेंगे, प्लस का अर्थ दिया हुआ है मल्टीप्लाई यानी गुना, फिर डिवाइड का अर्थ है माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस। तो जब इतना सारा कंडीशन दिया हुआ है तो अब इसमें बोर्डमास, तो बोर्डमास में ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवीजन जरूर है। तो डायरेक्ट 12 दूनी 24
24 आप लिख सकते हैं। 24 गुने 1/12 लिखेंगे तो बिल्कुल आसानी से ही कट जाएगा, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसे लिखेंगे ही लिखेंगे। डायरेक्ट 12 दूनी 24 लिख दिए, फिर उसके बाद यहाँ 12 माइनस 16 प्लस 18। अब ध्यान देंगे गुना और माइनस प्लस है, तो 12 दूनी 24 माइनस 16 प्लस 18, ठीक है ना। तो 24 में से 16 माइनस होगा, या आप 24 प्लस 18 भी कर सकते हैं, जो भी हो। तो 24 में से 16 घटेगा तो 8 होगा प्लस 18, 8 प्लस 18 26। आप नोटिस करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर जो बी था वो 26 था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को ही टिक कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू है जैसे इसमें 12 था तो 12 नहीं आ रहा था, अलग आया, तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं। इसमें 26 आया दिया हुआ है और हम सॉल्व किए तो 26 ही आया, तो ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि बी में 26 नहीं आता तो सी को भी चेक करते, डी को भी चेक करते, है ना। ऐसे आराम से आपको चेक करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न में बिना चेक किए हुए आप बना ही नहीं सकते। तो ये पहला तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बी होगा। आप चाहे तो आगे सी डी भी चेक कर सकते हैं, पर वो भी अलग अलग वैल्यू आएगा। -24 सी का नहीं आएगा और डी का भी 24 नहीं आएगा, जो भी आएगा वो अलग ही होगा। तो ऑप्शन बी टिक हो जाएगा यहाँ भी, क्योंकि सोल्व करने के बाद ये भी 26 आंसर आया। तो मेरा लीजिए अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आसानी से ये सब क्वेश्चन को आप पढ़कर बना सकते हैं। ध्यान देंगे प्रश्न है, त्रिभुज का अर्थ बड़ा है, वर्ग का अर्थ छोटा है, वृत्त का अर्थ है बराबर, और प्लस अंडर है का अर्थ है बराबर नहीं है। ये 4 कंडीशन दिया है। फिर प्रश्न ये है कि यदि सी त्रिभुज कॉमा ए, वर्ग बी, डी, वृत्त बी, बी त्रिभुज सी, मतलब बी वर्ग सी। एक बार प्रश्न को भी अच्छे से मिला लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। इसी प्रकार से दिया हुआ है और बोला फिर कौन सा सही है 4 विकल्प में। तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। बड़ा है का मतलब होता है ऐसा ग्रेटर देन, मान के चलिए एग्जांपल ए बी से बड़ा है तो ऐसा लिखा जाता है ग्रेटर देन। कभी बोले कि ए छोटा है तो ए छोटा है बी से, यानी कि बी बड़ा हो गया। फिर बराबर रहे तो बराबर के लिए ये सिंबल होता है, ठीक है। और बराबर है और बराबर नहीं है, जैसे कभी कभी रहे तो बराबर नहीं है के लिए इस टाइप का हो जाएगा। इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा, पर निकालना जो है उस पे ध्यान दीजिए। सी त्रिभुज ए है, फिर ए वर्ग बी है, फिर डी वृत्त बी है, फिर बी चतुर्वर्ग सी है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है, सी त्रिभुज ए, यानी त्रिभुज का अर्थ जो है बड़ा है, यानी सी बड़ा है ए से, ऐसा लिखेंगे। फिर ए वर्ग बी दिया है जिसमें वर्ग का अर्थ छोटा है, यानी बड़ा है जिधर उधर निकला हुआ, अब छोटा है यानी ए छोटा है, ठीक है। तो ए छोटा है यानी बी बड़ा हो गया, तो ए की तरफ इस टाइप का रहेगा, बी की तरफ निकला हुआ छोटा। फिर डी ओ बी, मतलब डी वृत्त बी है, तो वृत्त का अर्थ होता है बराबर है, यानी डी बराबर बी। फिर दिया है बी और वर्ग दिया हुआ है सी, यानी बी वर्ग सी का मतलब हुआ कि बी छोटा है, यानी बी छोटा है, इसका मतलब सी बड़ा है। इस टाइप का दिया हुआ है। कौन बड़ा कौन छोटा ये तो नहीं बोला, लेकिन ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ध्यान देंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है वो चेक करना है, ए त्रिभुज सी, यानी त्रिभुज का अर्थ बड़ा है, तो पहला ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि ए बड़ा है सी से। फिर दूसरा ऑप्शन ए
वृत्त सी बोल रहा है, यानी वृत्त का अर्थ बराबर है, तो ए बराबर सी ये कहना चाह रहा है। सी डी और फिर दिया हुआ है वर्ग, इसका अर्थ होता है छोटा है, यानी डी जो है वो छोटा है, यानी डी छोटा है, यानी सी बड़ा है डी से। फिर ऑप्शन अगला बोला डी त्रिभुज सी, त्रिभुज का अर्थ है बड़ा है, यानी डी बड़ा है सी से। ये चार ऑप्शन है, बोला है कौन सा सही है, और प्रश्न यही है। इसमें आप नोटिस कीजिए कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए बड़ा है सी से, तो आप इसमें देखिए सी बड़ा है ए से, क्या बता रहा है आप इस चार चित्र में देखिए, तो बता रहा है कि सी बड़ा है ए से, मतलब सी को बड़ा बता रहा है, तो जबकि इसमें ए बड़ा है तो ये गलत हो जाएगा। ए बराबर सी, ए और सी तो बराबर हो ही नहीं सकते, या और भी कहीं देखिए कुछ दिया ही नहीं इसके बारे में, यानी ये भी गलत है। अब यहाँ देखिए इसका मतलब डी छोटा है सी से, यानी सी बड़ा है डी से। तो अब आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे कि कहाँ सी और कहाँ डी दिया हुआ है, तो इसमें आप नोटिस करेंगे तो क्या बता रहा है सी बड़ा है ए से, ठीक है, और ए छोटा है बी से, मतलब कहने का मतलब सी तो बड़ा है और डी, और फिर जो बी से भी जो है ना, बी से बड़ा है सी, यानी सी सबसे बड़ा है, उसके बाद बी है, ठीक है ना। फिर बोलता है बी भी जो है वो बड़ा है ए से, इस टाइप का निकल रहा है, और बी और डी जो है वो बराबर भी है। तो आप इसमें ध्यान देंगे तो सी जो है वो बड़ा है सबसे, यानी बी से भी बड़ा है, डी से भी बड़ा है, तो इस अनुसार जो है सी बड़ा है, डी बड़ा नहीं है, डी बल्कि छोटा हो जाएगा। मतलब चित्र को अच्छे से मेंशन करना है, इसमें ध्यान दीजिए सी बड़ा है ए से, लेकिन कौन कितना बड़ा है ये नहीं कहा। फिर बी बड़ा है ए से, यानी बी ऊपर में ही होगा कहीं ना कहीं। फिर डी बराबर बी, यानी डी और बी जो है वो एक बराबर है। फिर यहाँ इसका मतलब आया है कि सी बड़ा है बी से, इसका मतलब सी ए बी डी, इसमें सी बड़ा है डी से भी, बी से भी और ए से भी, यानी दिया हुआ विकल्प सी जो है वो होगा आंसर फाइनल। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रकार के प्रश्न को बनाएंगे बेहद इजी ढंग से। प्रश्न है यदि 34 स्टार 12 बराबर 23, 28 स्टार 76 बराबर 52, 97 स्टार 39 बराबर 68, तो 37 स्टार 73 बराबर क्या होगा। यानी 34 स्टार 12 का वैल्यू 23 है, फिर 28 स्टार 76 का वैल्यू 52 है, 97 स्टार 39 का वैल्यू 68 है, तो निकालना क्या है 37 स्टार 73, 37 स्टार 73 बराबर क्या होगा। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट, स्टार का मतलब कुछ भी प्लस माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये नया स्टार क्या है। वैल्यू 23, 52 और 68 आना चाहिए, तब समझेंगे कि वो 37 स्टार 73 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे आप लोग 34 प्लस 12 46 होगा, 46, यानी अब इसी 46 को 2 से भाग दे देंगे तो 23 आएगा 23। फिर अगला है 28 स्टार 76, तो 28 मतलब ये 34 स्टार 12 का वैल्यू निकला। अब 28 स्टार 76 जो है उसका, तो 28 प्लस 76 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 104। अब ये 104 को 2 से भाग देंगे तो 52 आएगा 52। फिर अगला है 97 स्टार 39, तो 97 प्लस 39,
आपस में ऐड होगा तो 9 7 16, 9 3 12 136। फिर वही 136 को 2 से भाग देंगे यानी 1/2 से गुना करेंगे तो 68 आया। तो उसी प्रकार यानी ऐड करके 2 से भाग दिए तो उसी प्रकार से 37 स्टार 73 तो 37 प्लस 73 7 80 और 30 110 आया। 110 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो 55 आएगा आंसर। यानी आपस में ऐड किया तो और उसके बाद 2 से डिवाइड किया या उसी को बोल सकते हैं 1/2 से गुना किया तो इसमें 23 आया जो प्रश्न में दिया था और ये 52 ये 68 तो यहाँ आएगा 55 55। तो बेहद इजी कॉन्सेप्ट था इसका। मेन बेसिक से आप देखेंगे अच्छे से तो फिर से क्लियर कर सकता है ये। और इस टाइप का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये जो सिंबल एंड नोटेशन यानी संकेत और चिन्ह का ये पार्ट 3 था जो अंतिम भाग था। कल और यानी नए चैप्टर रीजनिंग का अगले भाग के साथ शुरू करेंगे जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, क्लॉक भी है, डाइस भी है। तो कोई भी एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फिर उससे जुड़ा हुआ पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को नए नए जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पहले से भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको और भी आगे आने वाली वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी लाभ मिले।